मैं हेमंत कुमार पाटेकर, आप लोगों को के स्टूडेंट क्लास में स्वागत है। और इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें और बेल आइकॉन का बटन दबा दें। आज आपको चैप्टर 28 बताएंगे और इसका टॉपिक है सफिक्स एंड टर्मिनेशंस। सफिक्स परफिक्स आपको पिछले चैप्टर में बताए थे कि परफिक्स है डॉट शुरू में लगता है और सफिक्स का डॉट क्या अंत में लगेगा। अब आइए, ए लाइट डॉट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द सफिक्स आईएनजी, है ना। आईएनजी के पहले डैश के मतलब है कि आईएनजी के पहले कोई अक्षर है कि नहीं, वर्ड है, तो इसीलिए डैश का यहां पर लिखा गया। इसका मतलब यही समझिएगा, द डॉट आईएनजी इज रिटेन। अब आइए, आफ्टर लाइट स्ट्रेट डाउन स्ट्रोक्स। डाउन स्ट्रोक का मतलब ऊपर से नीचे लिखते हैं, एंड डाउनवर्ड आर। डाउनवर्ड आर ऐसे लिखते हैं, उसमें आईएनजी का प्रयोग होता है। आइए, पेइंग क्या आईएनजी है, ये पे है तो आईएनजी के लिए डॉट लग गया तो पेइंग हो गया। टाइम, एजिंग क्या है, आईएनजी है, आईएनजी के पहले एच है, हैं? होइंग आईएनजी के पहले हुआ है। हीरिंग, आईएनजी के लिए अंत में डॉट का प्रयोग होता है आईएनजी के लिए। अब आइए, आफ्टर सर्कल एन एस, मतलब है एंड और यहां क्या है, एस है, यहां आवाज दे रहा है। तो ये देखिए क्या है, प्रांत लिखे, इसमें एंड लुप्त हो गया, एस का सर्कल है, इसके बाद आईएनजी है, आईएनजी के लिए यहां पे डॉट हम दे देंगे। अब देखिए, आफ्टर के एंड जी हुक्ड फॉर एफ और भी, माने के और जी के में एफ और भी का हुक रहेगा, उसके बाद आईएनजी रहेगा, तो उसके लिए भी डॉट का हम प्रयोग करेंगे। कॉफिंग, देखिए क्या है, आईएनजी है, यहां क्या है, एफ का आवाज दे रहा है, ना एफ का आवाज यहां है, तो यहां पे आईएनजी के लिए डॉट का हम प्रयोग कर देंगे। अब आइए, आफ्टर एंड अप स्टॉप, कहां, ऊपर वाला। फाइनली हुक्ड, माने जो फाइनल हुक रहेगा, ऊपर जो स्टॉप लिखते हैं उसमें अंत में क्या रहेगा, हुक्ड रहेगा, तो उसमें भी आईएनजी का प्रयोग करेंगे। वेनिंग है, यहां डाउट किए आईएनजी के लिए। अब आइए, आफ्टर ए हाफ लेंथ, क्या करते हैं, हाफ करते हैं किसी कॉन्सोनेंट को, और ए डबल लेंथ स्टॉप, डबल भी करते हैं तो उसका आवाज देता है, हाफ करने से भी आवाज देता है किसी वर्ड का। अब आइए, क्या ये
क्या है, बी को हाफ कर से डी का आवाज दिया, रू है ब्रोडिंग, कोई दिक्कत। अब मल्टरिंग टी आर है, मतलब एम को बड़ा कर देंगे तो टर का आवाज, डर का आवाज देता है ना, बताए थे ना। मटरिंग, यहां पे डॉट दिए तो क्या हो गया, मटर हो गया, लंबा कर दिए तो हो गया ना। और आईएनजी के लिए क्या कर दिया हम, यहां डॉट लगा दिए। फील्डिंग, आईएनजी के लिए क्या किया हम, डॉट एल को हाफ किए तो डी का आवाज दिया, ए पूरा पूरा लिख दिए। मैटिंग, मैटिंग क्या किया हम, एम को हाफ किए तो टी का आवाज दिया और आईएनजी के लिए डॉट का प्रयोग किया गया। अब आइए, जनरली आफ्टर ए कंट्रैक्टेड लोगोग्राम, माने कॉन्ट्रैक्टेड लोगोग्राम में भी आईएनजी का हम प्रयोग करेंगे। जैसे रिमेंबर, रिमेंबर कितना माना हुआ है, इतना माना हुआ है कि नहीं रिमेंबर, लाइन पे, इसके नीचे हम डॉट कर देंगे तो आईएनजी का, रिमेंबर माना हुआ था लाइन पे इतना, उसमें डॉट लगा देंगे नीचे तो रिमेंबरिंग हो जाएगा। कमिंग लाइन पे माना हुआ है ना, लाइन पे, तो यहां पे हम डॉट लगा देंगे तो कमिंग हो जाएगा। लाइन के ऊपर थैंक इतना माना हुआ, यहां डॉट दे देंगे तो क्या हो जाएगा, थैंकिंग हो जाएगा। लेकिन बट कुछ स्टॉक में हम आईएनजी के लिए ऐसा प्रयोग होता है ना, इस स्टॉक को, तो कुछ लोगोग्राम में हम ये पूरा लिखेंगे, देखिए, जिससे कि आसानी से उस लोगोग्राम को पढ़ सकते हैं। बिशिंग, बिशिंग कितना माना हुआ है, लाइन क्लोज कितना माना हुआ है, डॉट भी दे सकते हैं लेकिन पकड़ने में क्या होगा, दिक्कत होगा, इसीलिए एन हम पूरा लिख देते हैं, कोई दिक्कत। कॉल कितना माना हुआ, कॉलिंग के लिए पूरा कर देते हैं, है बीइंग, सरप्राइजिंग, कोई दिक्कत। अब आइए, द डॉट आईएनजी कैन नॉट बी यूज इमीडिएटली, अगर बीच में आईएनजी आता है तो हम पूरा लिखेंगे, समझ गए। जैसे में आईएनजी है, क्या है, उसके बाद एल वाई है, एडमिरिंग रहेगा तो डॉट का प्रयोग होगा, लेकिन इसके बाद एल वाई लग जाएगा तो हम पूरा लिखेंगे। एडमायर, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत, पूरा लिखेंगे हम। अब आइए, wherever ing would be represented by a dot ings is indicated by a dash, मतलब है ing रहेगा
अगर आईएनजी के बाद एस लग जाता है तो उसके लिए हम डैश का प्रयोग करेंगे। तो डैश का प्रयोग हम कैसे करेंगे, देखिए एचिंग बताया था ना इतना कि डाउट लग जाता है, लेकिन इसमें क्या लग गया, एस लग गया, एस लग गया ना, तो यहां पे डैश का प्रयोग होगा, डाउट के जगह पे डैश का प्रयोग करेंगे। स्क्रैपिंग क्या, यहां पे डैश का प्रयोग, छोटा डैश का प्रयोग करेंगे। प्लाउटिंग, प्लाउ और आईएनजी के बाद एस आ रहा है ना, तो यहां पे हम डैश का, और पी को हाफ कर दे तो टी का आवाज देगा, हैं? क्या किए, हैं? कोई दिक्कत? बाइंडिंग है ना, बाइंडिंग, रिंसिंग्स, हैं? कोई दिक्कत? अब आइए अलिटी, इलिटी, अरिटी, ओरिटी, इल्टी and similar terminations are expressed by disjoining the stop immediately preceding the termination। मतलब है कि हम डिसजॉइनिंग भी हम लिखेंगे, वो कैसे लिखेंगे, फॉर्मेलिटी, मतलब है LLITY है ना, उसके पहले क्या है, एम है, तो फोर को तो हम पूरा पूरा लिख दिए। अगर ALITY के पहले जो वर्ड आता है उसी को हम लिखेंगे, समझ गए? तो एम को लिखने से ALIT पढ़ा जाएगा, हैं? देखिए क्या दिक्कत है, क्या है, ARITY, उसके क्या है, बी है, तो बी लिख दिए, ए लिखने के बाद बी लिखेंगे तो ARITY भी पढ़ा जाएगा। क्या हो गया ये, हैं? भी नो लिखे, भी है, नाउ भी है, तो ELTY का आवाज देगा। कोई दिक्कत? यहां पे इधर से काटेंगे, कोई दिक्कत? फेजिबिलिटी, फेजिबिलिटी, तो एफ है, एफ में क्या करेंगे हम, दिक्कत हो गया आपको, फेजिबिलिटी है ना, तो एफ और एस लग गया, और LITY के पहले क्या है, बी है, तो बी को हम ऐसे लिख देंगे, बी, समझ गए? मेजोरिटी, कोई दिक्कत? अब आइए लॉजिकल एंड लॉजिकली आर एक्सप्रेस्ड बाय ए डिसजॉइंट, मतलब किसी वर्ड के अंत में लॉजिकल रहेगा और लॉजिकली रहेगा तो
जेड से हम इसका प्रयोग करेंगे, जे का, जैसे जेनेलॉजिकल, क्या है, जेनेलॉजिकल या जेनेलॉजिकली, मतलब है क्या है, लॉजिकल या लॉजिकली के लिए हम जे का प्रयोग करेंगे। समझ गए? जेने लिख दिया ना हम यहां पे, जेने। अब आइए मिथोलॉजिकल या मिथोलॉजिकली। इसको जे से लिखने से लॉजिकल और लॉजिकली पढ़ा जाता है। आइए मेंट इज एज ए रूल एक्सप्रेस्ड बाय एमएनटी, मतलब है कि एम को हाफ करते हुए एन का हुक लगाएंगे तो मेंट पढ़ा जाएगा, क्योंकि एम को हाफ करें तो क्या होता है, टी और डी का आवाज देता है ना। देखिए सेंटीमेंट, टी मेंट, सेंटीमेंट, एम को हाफ कर दिए। अग्रीमेंट, अग्रीमेंट। अब आइए इफ दिस साइन does not join easily, however the contracted form may be used, मतलब है कि जहां पे ये साइन अगर ज्वाइंट इजली नहीं होता है तो इस साइन का प्रयोग करेंगे। कैसे? देखिए इम्प्रीशनमेंट, कमेंसमेंट, कान का यहां पर हो जाएगा, कान के लिए कॉम, कॉम के लिए यहां पे डॉट देंगे, लाइट डॉट। क्या हो गया? रिफाइनमेंट। कोई दिक्कत? यहां पे ये साइन ना लगाकर इस साइन का हम प्रयोग किए। अब आइए मेंटल, मेंटली एंड मेंटलिटी आर एक्सप्रेस्ड बाय ए डिसजॉइंट एमएनटी, मतलब है कि इस साइन का हम डिसजॉइंट करके भी लिख सकते हैं, जहां पे इजली ज्वाइंट नहीं होता है वहां पे। देखिए फंडा, मेंटल, क्या हो गया? फंडामेंटल, एम को हाफ करते हुए एन का हुक लगाएंगे तो क्या हो गया? फंडामेंटल। फंडामेंटल भी होगा, फंडामेंटली भी होगा। इंटरमेंटल है। अब आइए एल वाई इज एक्सप्रेस्ड बाई एल ज्वाइंट और डिसज्वाइंट, मतलब ये ज्वाइंट भी लिख सकते हैं और डिसज्वाइंट भी लिख सकते हैं। देखिए
चिफली, हो गया ना। अब आ गया फ्रेंडली। इसमें क्या किए, ज्वाइंट और डिसज्वाइंट है, इसमें ज्वाइंट लिख के इसमें क्या किए, डिसज्वाइंट लिखे, क्योंकि इसमें ज्वाइंट नहीं लिख सकते थे, इसलिए हम डिसज्वाइंट किए इसमें एल को। अब आइए, द हुक एल इज इंप्लाइड, मतलब है कि इसमें हुक लगाएंगे, पूरा एल ना लिखकर। डीपली, जी टिवली है। अब आइए, शीप इज प्रेस्ड बाय ए ज्वाइंट और डिसज्वाइंट, मतलब शेप के लिए जो एसेट लिखते हैं तो इतना हम लिख देंगे एसेट को, तो उसको हम सी पढ़ेंगे, क्योंकि ये शेप किसी वर्ड के अंत में आएगा। फ्रेंडशिप, क्या हो गया, फ्रेंडशिप, माने एसेट लगाने से शिप पढ़ा जाएगा। सिटीजनशिप, क्या हो गया, सिटीजनशिप, एसेट लगाने से क्या हो गया, सिटीजनशिप हो गया। स्कॉलरशिप, क्या है आप लिखे, इसमें ज्वाइंट लिखे, इसमें ज्वाइंट लिखे, इसमें डिसज्वाइंट लिखे, क्योंकि इसमें हम ज्वाइंट करके हम लिखने में क्या होगा, दिक्कत होगा। लीडरशिप, लीडरशिप क्या किए, इसमें भी डिसज्वाइंट किए, क्योंकि लीडरशिप ऐसे लिखते तो आपको पढ़ने में आगे जाके क्या होगा, दिक्कत होगा। अब आइए, फुलनेस इज स्पेस्ड बाय ए डिसज्वाइंट, मतलब किसी वर्ड के अंत में फुलनेस वर्ड आए तो आप डिसज्वाइंट लिखेंगे। यूज फुलनेस, फुलनेस के साइन क्या, एफ एस, फुलनेस के साइन ये है ना। अब आइए, केयरफुलनेस, ग्रेट, क्या होगा, ग्रेटफुलनेस। अब आइए, लेसनेस एंड लॉसनेस आर स्प्रेस्ड बाय ए डिसज्वाइंट, नहीं इसके लिए भी इसमें क्या, एफ एस, इसमें एल एस, मतलब है कि इसमें भी किसी वर्ड के अंत में लेसनेस और लॉसनेस रहेगा, तो क्या करेंगे हम, डिसज्वाइंट लिखेंगे एल एस लगाकर। जैसे हेड, हो गया कि नहीं, हेड लेसनेस। अब आएगा हो लेसनेस, क्या हो गया, हो लेसनेस। अब आएगा अगला वर्ड, शेडू, कोई दिक्कत। अब आइए, माने किसी के अंत में ए आया तो अलग अलग हम लिखे कि नहीं। अब आइए,
वर्ड, वर्क, वर्क एंड यर्ड आर स्पेस्ड बाय ए हाफ साइड W। मतलब है W और बाई जो चिन्ह है उसको हम हाफ कर देंगे तो आपको वर्ड, वर्ड, रोड है अंत में आएगा तो वो पढ़ा जाएगा। बैक, बैकवर्ड, बैकवर्ड क्या हुआ, हुआ ना। डब्ल्यू क्या किया हम यहां हाफ किए, ब्रिकार्ड, बाई को क्या किया हम हाफ किए तो क्या होगा डी पढ़ा जाएगा, कोई दिक्कत। अब आइए कंपाउंड्स ऑफ हेयर, देयर, वेयर, etc आर रिटन एज फॉलोज। मतलब है कि हेयर के साथ इन आता है, हेयर के साथ ऑन आता है, तो हेयर इन आएगा तो एच के लिए, एच का एच है बताए थे पहले, एच आर नेता का हेयर इन, हेयर ऑन, हेयर एड, हेयर टू, हेयर आउट, हेयर बीट। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, स्मॉल बीथ माना हुआ ना इस तरह भी ले सकते हैं आप। अब देयर इन, देयर ऑन, देयर एट, देयर टू, देयर ऑफ एंड देयर बीथ। अब आइए वेयर इन, वेयर ऑन, वेयर एट, वेयर टू, वेयर ऑफ, वेयर बीथ। अब आइए फ्रेज यू विल बी एबल टू, इकट्ठे आएगा तो आप इकट्ठे लिखेंगे, बी आर एबल टू एट द सम टाइम, एट द हो गया सम टाइम, एट सम टाइम, और टाइम्स रहेगा एस रहेगा तो इसमें क्या करेंगे हम एट सम, एट द सम टाइम्स क्या करेंगे एस का वृत्त लगा देंगे, एस रहेगा तो फॉर सम टाइम, दिस बार, दैट बार और अकॉर्डिंग टू द लिखेंगे। क्या है स्मॉल है के है, इसको बढ़िया से देख लीजिए, याद कर लीजिए और नियम बनाने के लिए भी इसमें देंगे आपको एक्सरसाइज भी, और इसके साथ भूमिका भी अटैच कर देंगे। पहले बढ़िया से नियम को समझिए, इसको फ्रेज को याद कीजिए, उसके बाद भूमिका से मिलान कर लीजिए। और इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन दबा दें।